कहते हैं अंधाधुंध की साइबी घटा टोप को राज। इस वक्त अमेरिका की जो हथियार कंपनियां हैं ना, उनके लिए तो राज का समय आ गया है। वैसे मजबूरी भी है। अब अमेरिका ने तान दिया है अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। और किसके लिए? ताइवान के लिए। जानेंगे कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है जिसे बड़े बड़े दिग्गज देश इस्तेमाल करते हैं, और क्या ताइवान इससे बच पाएगा। ताइवान ने भी अब यूक्रेन वाली एक बड़ी चाल चल दी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चीन पे भारत ने बड़ा वाला धमाका कर दिया। $1 बिलियन लेकर खड़ा था, लेकिन $1 बिलियन में भारत ने लात क्यों मार दी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, लगावेली काकी और बुझावेली काकी। यहाँ पर काकी ने रूस यूक्रेन की लड़ाई तो लगवा दी। अब यहाँ पर युद्ध चल रहा है और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और रुकना होता ना तो पिछले साल ही ये युद्ध रुक गया होता, जब रूस और यूक्रेन के बीच कथित तौर पर समझौता हो चुका था। पर कहा जाता है जैसे कि यूके के पीएम आकर यहाँ पर भांजी मार गए और इस युद्ध को जारी करवा दिया। यहाँ पर रूस धीरे धीरे कमजोर भी हो रहा है और आक्रामक भी हो रहा है। रूस के आक्रामक होने का नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी, क्योंकि जैसे ही ये ग्रेन डील कैंसिल हुई है, हाहाकार मचने शुरू हो चुके हैं। पर अब काकी कहीं और जा रही है। काकी जा रही है ताइवान और चाइना के बीच में। वैसे ये वाला जो काम काकी कर रही है, ये हमारे लिए बड़े फायदे वाली बात है। ताइवान ने रूस यूक्रेन की लड़ाई को देखा। हालांकि सिर्फ ताइवान ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इस लड़ाई को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और ध्यान से देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि ये लड़ाई बुरी चीज है, हमें नहीं करना है, बल्कि वो ये सीख रहे हैं कि इस लड़ाई में कौन सा हथियार किस पर भारी पड़ रहा है और हम कैसे अपने आप को उस तरीके से मजबूत बना सकते हैं। अगर यूक्रेन जैसा छोटा देश हथियार मिलने के बाद रूस जैसे देश को परेशान कर सकता है और 1 साल से ऊपर हो गया इस जंग को खींच सकता है, तो इसका मतलब है यूक्रेन जो तरीके अपना रहा है वो तरीके सीखना देखना जरूरी है। बात भी सही है। हम लोग ये समझते थे कि रूस बहुत ताकतवर है, लेकिन इस युद्ध के बाद रूस के ताकतवर होने पर थोड़ा संदेह जरूर हो रहा है, क्योंकि ये युद्ध लंबा खींच रहा है। खैर, ताइवान इन दिनों चीन से परेशान है। चीनी लड़ाकू विमान आए दिन ताइवानी वायु सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। ऐसे में अब चीनी लड़ाकू विमानों को सबक सिखाने के लिए ताइवान को अब अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस वर्जन दे दिया है, नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी कि नैसमेस। अमेरिका ने बोला है ये 4 सेट नैसमेस के ले जाओ और हम इसे तुम्हारे बाकी सिस्टमों के साथ भी जोड़ देंगे। आपको बता दें, इस वक्त ताइवान एयर डिफेंस के लिए अपना बनाया हुआ TNCN-2 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। नैसमेस को अमेरिका ने अपने एवेंजर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के साथ भी जोड़ा हुआ है। ऐसे में आराम से ये बाकी डिफेंस सिस्टम के साथ भी जोड़ सकता है। ताइवान अमेरिका के इस एयर डिफेंस सिस्टम का पहले से इस्तेमाल करता था, लेकिन अब खास तौर पर नैसमेस को दिया जा रहा है ताकि सैन्य, हवाई अड्डे और सरकारी जगहों सहित जो भी प्रमुख इलाके हैं वहां पर तैनाती की जाए। इसके अलावे कहा जा रहा है कि नैसमेस की और बड़ी संख्या देगा अमेरिका, ताकि चाइना जो समुद्री किनारों पर आकर हमेशा धौंस दिखाता है उसे भी रोका जा सके। अब सोचेंगे, इतना बड़ा जखीरा दे रहा है ताइवान के पास, पैसे कहां से? तो कर्जा अमेरिका ने ही दिया है। $2 बिलियन अमेरिका ने दिया है और उसके बाद अपने नैसमेस को भी बेच रहा है, जो कि खुद कई शक्तिशाली मिसाइलों से लैस है। M120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AMRAAM कम दूरी की M9X साइड विंडर मिसाइल,
और जर्मनी निर्मित आयरिश टी, ये सारी मिसाइलें इसमें आसानी से इस्तेमाल हो सकती है। आपको बता दें, ये यूक्रेन एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये चीज तो साफ साफ समझ में आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन ने जो आतंक मचाया उससे शिक्षा लिया है ताइवान ने, और ताइवान ने भी अब तय कर लिया है कि सबसे पहले अपने ड्रोन की सेना को हम मजबूत करेंगे, और मजबूत करता हुआ दिख रहा है। इन्होंने भी अपने लिए ड्रोन की एक पूरी यूनिट तैयार करनी शुरू कर दी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने $1 बिलियन को क्यों ठुकरा दिया, 83,000 करोड़ को ठोकर मार दी। हमने आपको हाल फिलहाल में एक खबर बताई थी, और इस खबर में हमने कहा था कि टेस्ला हमारे देश में 20 लाख रुपए वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए आ रहा है, और टेस्ला का ये कहना है कि हम साल में 5 लाख इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, भारत में इस्तेमाल होगा ही, इसके अलावे दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। मतलब टेस्ला मय हो जाएगा भारत, ये देखने को मिल रहा था। फिर अचानक से एक न्यूज आती है, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि BYD जो चाइना की कंपनी है, वो भारत में 83,000 करोड़ यानी कि करीब $1 बिलियन, 8300 करोड़ यानी कि $1 बिलियन भारत के अंदर लगाने को तैयार है, और ये टेस्ला को कड़ी टक्कर देने को तैयार है। BYD ने ये कहा कि हम यहाँ पर कई सारी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर भी करेंगे, मिलकर काम करेंगे, और ठीक ठाक मुनाफा हम कमाएंगे। कुल मिलाकर लग तो बहुत अच्छा रहा था, यानी कि भारत का 40% मार्केट कब्जाने के मोड में था BYD ने कहा कि हम इतना ज़्यादा इसमें आगे चलकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे कि भारत का 40% मार्केट हमारे हाथ में होगा। अब भारत ने कहा कि ना भैया, हम तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं लेने वाले हैं। BYD पर सबकी नजरें थी, लेकिन भारत ने BYD को मना कर दिया। अब भारत ने BYD को क्यों मना किया, इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि चाइना से हमारी दुश्मनी है, चाइना का पॉकेट भरकर और फिर अपने ऊपर गोलियां चलवाना बुद्धिमानी नहीं है। यही सोचकर महामारी काल में ही FDI को एक नियम दिया गया था, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत सरकार ने नियम बनाए थे, जिसके तहत कुछ लोगों को ही और कुछ नियमों के तहत ही छूट मिलेगी। अब चाइना की तरफ से 343 प्रपोजल आए, लेकिन भारत ने मात्र 66 प्रपोजल हाँ किया है, बाकी ज़्यादातर को ना ही किया है। जहाँ पे भारत को लगता है कि चाइना यहाँ पर कुछ और तिकड़म लगा रहा है, वहाँ भारत सबसे पहले उसे ना ही करता है, और यही वजह है कि BYD को भारत ने ना कहा। हालांकि इलेक्ट्रिक मार्केट में BYD का एक बढ़िया नाम है, टेस्ला के लिए एक कॉम्पिटिटर बनता, पर यहाँ पर BYD को हमने अपने भलाई के लिए ही दूर रखा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट छोड़कर सही किया या नहीं किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।